देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय चांदनी चौक पर मौजूद हूं और चांदनी चौक वाले इस बार किसकी चांदनी करने वाले यही जानने के लिए यहां पर पहुंच चुकी हूं। क्या एक बार फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जीतने वाले या यहां पर बदलाव की लहर चल रही है। कुछ मजदूर हमारे साथ में है। बता दूं आपको चांदनी चौक पे आपको हर नुक्कड़ पे मजदूर दिख जाएंगे क्योंकि ये है व्यापारियों का क्षेत्र। वही व्यापारी जिन व्यापारियों की दुकान इन मजदूरों से चलती है। तो पिछले 10 साल में आज क्योंकि मजदूर दिवस भी है तो सीधा मजदूरों से जुड़ूंगी कि पिछले 10 साल में इन वर्ग के लिए मजदूर वर्ग के लिए कितना काम हुआ और कैसा लगता है आपको 10 साल का मोदी जी का कामकाज। दिल्ली में काम नहीं हुआ अगर मजदूरों के लिए मोदी जी ने कराया, कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। आप हालात देख सकते हैं। 40 चौक के सांसद 7 सीटें दिल्ली इनके पास हैं। आप दिल्ली में जाके देखिए, जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, मजदूर बैठता को ठिया भी लगाता तो उठा के ले आते हैं। क्या किया मोदी जी ने? कोई हेल्थ कार्ड नहीं, कोई किस तरीके कहते हैं। मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मोदी ने कहा था भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, काला धन लाऊंगा, सबके खाते 15-15 डालूंगा। वो तो बात गई रात गई। दिल्ली और सीटें सेंटर में बैठ के दिल्ली की 7 सीटें लेके अब दिल्ली का उद्धार न करे तो नाराज ऐसे प्राइम मिनिस्टर पे ठीक नहीं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा दोबारा। अब कह रहे भ्रष्टाचार पे काम नहीं किया। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर। सबसे बड़े भ्रष्टाचार तो बीजेपी में बैठे। क्या किया उन्होंने? राम मंदिर में किसने खोला ताला? राम मंदिर का कांग्रेस ने, राजीव गांधी उसे बनवा दिया, इंदिरा को बनवा दिया। बनवाया तो मोदी जी ने ना। मोदी ने जेब से बनवा दिया मंदिर। जनता का पैसा लगा है, मोदी का नहीं लगा पैसा, जनता का पैसा लगा है। जनता का पैसा, जनता जनार्दन ने मंदिर बनवाया है। उस धर्म के नाम पे, वोट राजनीति के नाम पे धर्म को आगे ले रहे। राम मंदिर बना दिया, 370 खत्म कर दिया, आसान कर दिया, 370 खत्म कर दी। जब भी तो राजा और रजवाड़ों का राज था, जब राजा नहीं बिके आज 370 डाली, आसान कर दिया। अनुच्छेद 370 डाल के आसान कर दिया। CA लागू कर रहा है। ST भाजपा वाले कह रहे हैं 370 हटिए, वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, पहले नहीं लहरा रहा। OBC के लिए आज तक कुछ नहीं है दिल्ली में, ST SC के लिए कुछ नहीं है दिल्ली में। क्या किया बता दी मुझे। मैं मोदी से एक ही सवाल करता हूँ, आप 15 साल से दिल्ली में सांसद हो रहे हैं, ठीक है? मुझे चांदनी चौक का इलाका करके दिखा दीजिए, क्या करा तुम्हारे सांसदों ने? सब ने अपनी जेब भरी है। हर्षवर्धन यहाँ 2 बार आपके सांसद रहे, कोई काम नहीं किया इलाके में। आगे जगह इलाके में कभी नहीं आया इलाके में। खाली पैसे वाला काम होता है। बीजेपी सरमायादार पार्टी है, पैसे वाला काम करती है, गरीबों का काम नहीं करती। बीजेपी तो कहती है मजदूर गरीब और बिल्कुल जो पिछड़ा वर्ग का लोग। ये देखिए मजदूर खड़े, ये मजदूर सुबह शाम तक 100 रुपये मुश्किल कमा पाते हैं मजदूर। क्या क्या मजदूरों के लिए बताइए आप। चलिए आप तो खुद देख रहे हैं, ये मजदूर खड़े सारे दुकानदारों की लेबर है सब। पूरे महीने में 22 दिन 23 दिन काम करते हैं तो 2 रोटी मिलती है, चैन की आराम से सड़कों पे सोते हैं। मोदी जी तो राशन दे रहे हैं इनको 5-5 किलो। इनको राशन दे रहे हैं? अभी राशन मिलता है तुम लोगों को? मोदी राशन दे रहा है तुम्हें? राशन नहीं मिलता। नहीं मिलता। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। नहीं हमारा तो मिलता ही नहीं। हमें आपको नहीं मिलता? नहीं, पहले से नहीं मिला। आप लोगों को किसी को राशन मिलता है? मजदूर खड़े, मैं नहीं बोल रहा। नहीं मिलता। अरे तो बनवाओगे तो मिलेगा, घर ले आके दे देंगे तुमको। बनवाओगे जब मिलेगा घर ले आके दे देंगे तुमको राशन। बनवाने का काम किसका है? क्या मोदी जी आके बनवाएंगे? नहीं, मोदी नहीं बनवाएगा। मोदी ने कार्ड तो बनवाएगा। शासन बनवाएगा। मोदी कार्ड प्रशासन तो बनवाएगा। नहीं, आप वोट देने जाते हो या नहीं? वोट देने जाते हो ना, ठीक है। आधार कार्ड बना हुआ है ना, राशन कार्ड बनवाइए। आपकी गलती है, आप नहीं राशन कार्ड बनवाए और नहीं ले तो किसकी? 500 रुपए लगे, 1000 रुपए लगे राशन कार्ड बनाने के, 2-2 हजार रुपए लगे राशन कार्ड बनाने के। कैंप लगा था, अच्छा, उसमें 100 रुपया लेके खाली। सर ये बोल रहे हैं यहाँ पे बीजेपी का कैंप लगा था, 100 रुपए 500 रुपए मांग रहे, कहाँ से लाए मजदूर? कैंप में आधार कार्ड कैंप में 100 रुपया 50 रुपए मांगे आपसे। हाँ मांगे कोई नहीं मांगे, कैंप में कोई नहीं मांगते। सर ये बता रहे हैं लोग। देखो जो बता रहे हैं वो ये सही है, जो भी कह रहे हैं बस। दिल्ली में खड़े क्या करें? है ना? पूछे क्या? 70 साल में क्या हुआ दिल्ली में? 70 साल के बता दो क्या हुआ दिल्ली में? 64 साल से, अब 64 के बल्ले बैठा हूँ। बता दो क्या हुआ? मैं भी 67 साल का हूँ। मैं भी 64 साल का हूँ। हाँ क्या करा बताओ? बीजेपी ने 15 MCD में क्या करा दिल्ली के लिए? सांसद 7 हो रहे, क्या है दिल्ली के लिए? अपने अपनी जेब भरते हैं सारे बीजेपी भ्रष्टाचारी है। अभी 10 साल की रिपोर्ट कह रही 5वीं क्लास में रह करके 6ठी क्लास या 4ठी सस्ता खाना खाया, सस्ता बिजली बिल। आज बिजली बिल मोटे मोटे आते थे, अब उन्होंने बिजली बिल कर दिया।
रेवड़िया पटरी फ्री की, अरे दिल्ली महिला को टिकट फ्री कर दी, दिल्ली का महिला को लाभ दे दिया। तुम लोगों को शराब की, ठीक है वही चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, नाली एक मिनट सुनिए, कितना आदमी पढ़ा लिखा चुका है? हाँ, कितना पढ़ा लिखा दिल्ली में बताओ, बता दो, आप बताओ ना, मैं बताऊँ? हाँ आप बताओ, बता रहे सर, बताओ आप बताओ, हम क्या बताएं जो सब बता रहे बताइए ना, आपको क्या काम लगा? इसलिए मत पूछो मैं। हाँ खुद दिल्ली के बाहर के यहाँ है, बातें बना रहे हो यार। वो कह रहे जो दिल्ली का हैं, अब पैदा है, सुनो, उससे वो बात कह करो। रहे हैं पहले लोग खाना 80% जो अपोजिशन में कह रहा है और राशन फ्री ले रहा है, 80%। ये लोग कह रहे हैं तो किसी को राशन नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ का मजदूर भी 80% गांव में राशन फ्री ले रहा है। आप लोग राशन ले रहे हैं क्या अपने गाँव? हाँ मिल लिया, गांव में सब जगह राशन मिल रहा है, यानी किसी की जगह राशन कार्ड बना हुआ नहीं है उसे राशन नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन एक महीने चला के दिखा दो। क्या 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूँ एक महीने चला के दिखाओ। चलो बंद, तुम्हारी बात मैं बड़ी करता हूँ। 5 किलो गेहूँ एक महीने चला के दिखाओ। अरे यार 70 5 किलो का राशन दाल में तेल और दाल महंगा करके निकाल लेगा है। 5 किलो का राशन गेहूँ चावल दे के वीडियो बनाओ, अनाज खाओ तो बाहर कैसे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा, मैंने क्या कहा, 80% मजदूर यहाँ जो है राशन फ्री ले रहा है। वो कह रहे हैं। मोदी को गाली काहे बात के दे रहा किसने गाली दी? है? किसने? ये है बात और कोई नहीं। आप क्यों गाली? ये है बात, किसने गाली ये है दी? बात और गाली किसने दिया? कहाँ सुने आपने? ये मजदूर को बदनाम कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं आप? बंद और गाली किसी ने नहीं दी, आप कह रहे हैं गाली दी। आप क्यों कह रहे हैं? इन्होंने ये कहा कि 100 रुपए का यहाँ वो बना है, बने बिल्कुल लेते हैं। मांगे? दिया मैंने, कोई नहीं बना। दिया मैं 150 रुपए देके आऊँ। जन आयोग से यही कैंप लगा था। 150 रुपए अपना आई कार्ड के लिए देके आऊँ मैं। दरिया के देके आऊँ 150 रुपए आई कार्ड के लिए, 150 रुपए आई कार्ड के लिए, वोटर आई कार्ड के 150 रुपए लिए मुझसे बनाने के लिए। हमने दिए, हमने मजदूर कार्ड के बात पैसे हमने भी दिए, हमने भी दिए मजदूर कार्ड, नहीं पैसे। मगर कार्ड ही नहीं मिला, राशन में चीनी तेल सब मिलता है। कार्ड ही नहीं मिला बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस से? कांग्रेस के जमाने तो मिट्टी का तेल और चीनी और चने भी मिलते थे, आज से कोई मिलता है गल्ला? जब कांग्रेस से सत्ता में वो कह रहे हैं कुछ नहीं किया 70 साल में कांग्रेस। कौन? अरे चोर भ्रष्टाचारी, इसका मतलब ये कोई है, खुद बीजेपी का। इसका मतलब ये कोई है तुम लेके झूठ बोल दो। गेहूँ मिलते हैं अब तक गेहूँ और बाजरा मिल रहा, बस, अब तो ना चीनी ना दाल ना कुछ मिल रहा, बस दो ही मिलते हैं गेहूँ। छोटे-छोटे हैं। क्या क्या मिलता है इस पर राशन कार्ड गाँव में पे? राशन क्या क्या मिलना चाहिए राशन कार्ड पे? लेकिन मिला अब उसको जो लेने लायक है, सबको नहीं मिला। इस बार क्या लग रहा है 10 साल के बाद कैसा काम लगता है मोदी सरकार का? जिसको मीडिया जिताएगी वो जीत जाएगा। मीडिया जिता रही है, और क्या, जनता किसको जिता रही है? जनता तो राहुल को जिताएगा। राहुल गांधी। और क्या, मोदी जी तो कह रहे हैं फिर से एक बार हम आ रहे हैं। मोदी जी तो कहेंगे 70 साल तक कहेंगे, वो तो 70 साल तक आएंगे। आज ही हम खड़े हैं, अभी मौत आ जाए हमें पता कोई है, मौत आ जाएगी हमारी, ये तो ऊपर वाले को पता है ना कि क्या कितने। कह रहे हो आप? देखिए, इन भाई की बहुत अच्छी लगी कि कांग्रेस की बात करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा मोदी जी कह रहे हैं फिर आएंगे, क्या आप मोदी जी की बात सुनने आए हो या हम लोगों की बात? तो जनता की बात सुनने आ रहे मतलब जनता की बात कीजिए। हैं। मोदी से नहीं सुन रहे ना जनता की बात? नहीं नहीं, आपने इनसे डायरेक्ट सवाल किया कि मोदी जी कह रहे हैं, जो मोदी जी कह रहे हैं वो बताया मैंने। आप क्यों बता रही हो मोदी जी की बात? मेरा काम है, मैं एक रिपोर्टर हूँ। सरकार क्या कह रही है, सरकार मुसलमानों के लिए क्या कह रही है, सरकार हिंदुओं के लिए क्या कह रही है, मेरा काम है उसको जनता के पीछे पहुँचाना। सही बोल रही हूँ? ये तो देखो, ना मोदी जी की तरफ से बोल रहे, ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहे, मुद्दों पे बात जनता की तरफ से बात कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने दोनों को परखा। क्या मैं मोदियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं, मोदी जनता की बात कर रही हूँ। इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं? हाँ, जनता के हम लोगों ने परखा है ना। मुद्दे वही हैं जो होने चाहिए। जनता के मुद्दे ये हैं, भ्रष्टाचार देखो जी, और मोदी जी जीते, संविधान की बात होनी, जीते। संविधान की बात होनी चाहिए। क्या आप संविधान को मानते हो? आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो तो वही बात होनी चाहिए। अगर आप निष्पक्ष हो और आप पूरी जनता के बहुमत से हो, आपको अधिकार हैं तो जनता की बात को सुनने को। आप किसी मोदी की बात ना करें, आप ये बात करें आज़ादी की कि आपको अधिकार है, आप बोलिए। इन्होंने मोदी जी लेकिन आपने तुरंत माइक घुमा दिया। मोदी जी की तो बात करी नहीं इन्होंने क्या हमने सवाल किया है कि जनता यहाँ परेशान है, वो समस्या बता रहे हैं, आप समस्या बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, पर फिर भी मोदी जी कह रहे हैं हमारे। आप कैसे सॉल्व करोगे इनकी प्रॉब्लम?
किनकी? भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए, कहीं और ही दिशा में जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी देश किसी और दिशा में जा रहा है वैसे ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मुद्दों पे रहेंगे। क्या मुद्दे इस बार जनता के हैं 2024? नहीं नहीं, जिसको हम लोग चाहेंगे, जिसको तुमने परखा है उसी को वोट दो, ना कांग्रेस को दो ना मोदी जी को दो। जनता को, उन्हीं लोगों को हम लोग तो बनाते हैं जो जिस तरह से। हाँ जी, फरमाओ। बोले। आप भी कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद। जनता की वो बनाता है सच को, जनता की बात को, जनता ने जिसको परखा है वो उसी को जिताएगी, चाहे वो। क्या लग रहा है जनता की बात हुई पिछले 10 साल में? देखो जी, जब तक कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो करा, मोदी ने ज्यादा भी अच्छा करा। अब अच्छा करा तो दोनों पार्टियों में है मतभेद। अब ये तो फैसला हम ही करेंगे कि कांग्रेस ने अच्छा करा या मोदी जी ने अच्छा करा। लेकिन अभी कांग्रेस की बात नहीं है ना, जो सरकार 10 साल रही है, हम उसके रिपोर्ट कार्ड की बात ना मोदी जी की ना कांग्रेस की बात। जनता अब जो वोट देगी समझदार हो चुकी है, वो जिसने ज्यादा अच्छा करा उसी को वोट देगी। वोट करें। क्या नाम है सर आपका? अजीज अहमद। यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है चांदनी चौक में किसकी चांदी हो रही है? जो काम अच्छा करे वो ही आना चाहिए जी। कौन अच्छा काम कर रहा है? काम कांग्रेस ने करा है, काम हमेशा अच्छा। कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। काम मोदी जी तो कह रहे हैं, आपने टोपी भी पहनी है, मोदी जी तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ जाएगी तो आपको संपत्ति बांट देगी हिंदू समाज की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम अच्छा मंगलसूत्र तक करेगा बिक वही। जाएंगे। मोदी जी ने करा क्या है अब तक? सिवाय महंगाई के करा क्या है इन्होंने? सिवाय पहना, खाया, पीना, घूमा, लाख लाख रुपए के कपड़े पहन लिए इन्होंने। मजदूरों की आप बीती आपने खुद सुनी है कि पिछली सरकार में मजदूरों के पास काम भी था, मजदूरों के पास पैसा भी था और एक बेहतर जीवन भी था, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर मजदूरों के हालात लगातार बदतर हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।